के कुछ काम से इधर उधर व्यस्त हो गए और अकेला बाबा साहब और उनके टाइप राइटर जो थे नानक दास रत्तू, उन दोनों के कठिन परिश्रम की वजह से आज विश्व का महत्तम और महत्वपूर्ण संविधान भारतीय संविधान बाबा साहब ने अपने बहुत ही अथक प्रयास से भारतीय संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और इस संविधान में हमारे लिए बहुत सारे हक अधिकार दिया हुआ है। जैसे कि हम प्रस्तावना को भी पढ़ते हैं तो प्रस्तावना को भी पढ़ने से पता चल जाता है कि भारतीय संविधान समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा और न्याय पर आधारित है। हमारे भारतीय संविधान को हम देखते हैं तो जितने भी हमारे संत गुरु महापुरुष पैदा हुए हैं, जैसे तथागत गौतम बुद्ध, कबीर, रविदास, संत माता कर्मा, नानक और बहुत सारे जो महापुरुष पैदा हुए हैं, उन सभी के विचारधारा को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान में पिरोकर रखे हैं। आप अगर भारत के संविधान पढ़ लेते हैं तो जितने भी महापुरुष हैं उनके विचार को आप पढ़ लेंगे। मैं ज्यादा विस्तार नहीं करते हुए थोड़ा सा भारतीय संविधान में जो हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकार दिया गया है उसी को बताना चाहूंगी। जैसे कि भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार मिला हुआ है। पहला है समानता का अधिकार। भारत में संविधान लागू होने के बाद भारत का हर एक आदमी क्या है, बराबर की भागीदारी है। उसके हर एक आदमी में समानता का अधिकार है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार अर्थात कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक बराबर है। उसके अतिरिक्त अवसर की समानता अर्थात किसी भी पोस्ट में नियुक्ति के लिए भारत के हर एक आदमी को बराबर की हिस्सेदारी है, बराबर की अधिकार है। उसके बाद विचार अधिकार, अपने स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब दूसरा जो अधिकार है वो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे कि हम यहाँ पर भारतीय संविधान दिवस मना सकते हैं, गणतंत्र दिवस मना सकते हैं या कोई भी तीज त्योहार मना सकते हैं। ये भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है बाबा साहब ने, इसलिए यहाँ पर हम स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन कर सकते हैं और स्वतंत्रता के साथ कोई भी तीज त्योहार को हम मना सकते हैं। ये भारतीय संविधान की देन है। दूसरा है कि स्वतंत्रता के अधिकार में विचार अभिव्यक्ति के अधिकार, कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपने विचार को रख सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को कर सकता है, कोई भी भारत का नागरिक कहीं पर भी अबाध रूप से भ्रमण कर सकता है और कोई भी भारतीय नागरिक कोई भी कार्य को कर सकता है। ये भारतीय संविधान में हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा अधिकार दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात किसी भी जो 14 वर्ष आयु के कम उम्र के बच्चे हैं उनको हानिकारक या जोखिम भरे कारखाने में उसको काम में नहीं लिया जाएगा। ये हमारे अनुच्छेद 24 में दिया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 23 में क्या दिया गया है, महिलाओं के विरुद्ध शोषण का विरुद्ध अधिकार, अर्थात कहीं पर भी महिलाओं का शोषण नहीं किया जाएगा। जैसे कि पहले जमाना में क्या किया जाता था, महिलाओं को खरीदी बिक्री किया जाता था, महिलाओं को पुरुष अपनी संपत्ति मानते थे और उसको कहीं पर भी बिक्री कर देते थे, उसको गिरवी रख दिया जाता था। तो उसके विरुद्ध भारतीय संविधान में अनुच्छेद में दिया गया है। उसके अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आज हमारे भारत देश में कई धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, ये भारतीय संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में दिया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है। उसके बाद जो 5वां अधिकार है वह है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्कृति को मान सकता है, अपनी संस्कृति को वृद्धि कर सकता है, अपनी संस्कृति का पोषण कर सकता है और कोई भी व्यक्ति अपने समुदाय की शिक्षा की वृद्धि के लिए वो शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है। उसके बाद आता है जो 6वां अधिकार है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात किसी भी भारतीय नागरिक का हक अधिकार का हनन होता है तो वह क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकता है, हाई कोर्ट का सहारा ले सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार बनता है, कर्तव्य बनता है
वह भारत के नागरिक के हक अधिकार का सुरक्षा करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में हमारे लिए बहुत सारे हक अधिकार दिया हुआ है, लेकिन हम भारतीय संविधान की जानकारी के अभाव में हम अपने हक अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं और उसके कारण हम शोषण का शिकार होते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में राज्य के लिए भी कुछ निर्देश दिया गया है कि भारत के नागरिक के लिए क्या करना है। रोटी, कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम जानकारी के अभाव में क्या करते हैं, अगर कोई सरकार हमारी रोटी की व्यवस्था कर देता है, कपड़ा की व्यवस्था कर देता है, मकान की व्यवस्था कर देता है, तो हम जिंदगी भर उसके एहसानमंद बन जाते हैं। लेकिन हम भारत के नागरिक हैं, यहाँ की धन संपत्ति पर हमारा बराबर का अधिकार है, इसलिए हमें किसी का एहसानमंद नहीं होना है, बल्कि अपने राष्ट्र का एहसानमंद होना है, अपने संविधान का एहसानमंद होना है और अपने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का एहसानमंद बनना है, न कि किसी सरकार के एहसानमंद बनना है। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी, सरकार का कर्तव्य है कि वह हर एक नागरिक के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त बाबा साहब ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल भी लिखे हैं। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में बहुत सारे हक अधिकार दिए हैं महिलाओं को, उसके बावजूद भी बाबा साहब ने महिलाओं के लिए विशेष करके हिंदू कोड बिल लिखे हैं, जिसमें क्या किया है कि महिलाओं को भी पति और पिता दोनों की संपत्ति में क्या है, अधिकार है। कोई भी एक लड़की है, एक महिला है, वह अपने पिता की संपत्ति में भी बराबरी का हकदार है और अपने पति की संपत्ति में भी बराबरी का हक अधिकार है। इसके अतिरिक्त क्या है, उत्तराधिकार अधिनियम। भारतीय हिंदू कोड में उत्तराधिकार अधिनियम दिया गया है। पहले जमाना में क्या होता था कि पिता की संपत्ति पर सिर्फ बेटा का अधिकार होता था, लेकिन हिंदू कोड बिल लागू होने के बाद पिता की संपत्ति में बेटी का भी बराबरी का हक अधिकार है, बेटी को भी उत्तराधिकारी बना दी सकता है। इसके अतिरिक्त गोद लेने का अधिकार है, महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार है और अगर किसी महिला को परित्याग किया जाता है, उसके भरण पोषण देने का भी जिम्मेदारी उसके पति का होता है। तो अगर आप संविधान को पढ़ते हैं, जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं, गुरु घासीदास है, नानक चंद जी हैं और गुरु नानक देव जी है, इन सभी के विचारों को आप पढ़ सकते हैं। और भारतीय संविधान स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और भाईचारा पर आधारित है और ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक का जिम्मेदारी बनता है वह भारतीय संविधान का गहन अध्ययन करे और अपने हक अधिकार का जानकारी ले। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और पुनः आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। भारतीय संविधान जिंदाबाद।